क्या आपको वीसीआर, वीसीडीज, टेप रिकॉर्डर और डीवीडीज याद हैं? क्या आपको वो बड़े बड़े पेटों वाले और बड़े बड़े बैग्स वाले जो है वो बड़े टीवी याद हैं? या वो दुकानें याद हैं जिन पर इन चीज़ों की जो है वो रिपेयरिंग हुआ करती थी? वो चाचा रशीद जो बैठकर टीवी को ठीक किया करता था, कासिम भाई जो रेडियो के एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन सब लोगों की बड़े बड़े बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी और उन पर जो है बाज़ औक़ात तो इतना रश होता था कि लोगों को लाइन में लगना पड़ता था कि जनाब ये जो है वो हमारा टाइम है, इसकी मुरम्मत होगी। और वो लोग खुद को बहुत एक्सपर्ट समझते थे, जो कि थे भी, लेकिन मेरी वीडियो का टॉपिक कुछ और है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गया हूँ, लेकिन मेरी ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो खास तौर पर 80s और अर्ली 90s की जनरेशन है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी फ्रीलांसर्स और एआई। मैंने आज की वीडियो का स्टार्ट जो है वो टेप रिकॉर्डर, सीडीज और वीसीआरों से इसलिए शुरू किया था आपको समझाने के लिए कि एक दौर था इनका जब लोग इनके दीवाने हुआ करते थे और इनको ठीक करने वाले जो हमारे मैकेनिक हजरात थे उनकी बहुत डिमांड थी। बड़े बड़े शहरों के बड़े बाजारों में इनकी दुकानें हुआ करती थी। पहले वीसीआर और टेप रिकॉर्डर और रेडियो का दौर हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया आकर वीसीडीज और डीवीडीज ने, यानी कि पिछली टेक्नोलॉजी को आकर नई टेक्नोलॉजी ने जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब जो मैकेनिक हुआ करते थे हमारे वीसीआरों के, टेप रिकॉर्डर्स के, रेडियोज के, अगर तो उन्होंने अपनी स्किल को अपडेट किया नई आने वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो मार्केट में रहे, वो सरवाइव कर सके। ना सिर्फ सरवाइव कर सके बल्कि फिर उन्होंने मार्केट को रूल भी किया। दूसरी साइड पर वो बंदे आते हैं जिन्होंने जो है वो अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया और वो यही समझते रहे कि ये हमारा दौर जो है वो जाने वाला नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये बात जो है वो अच्छी साबित नहीं हुई और वक्त ने देखा कि फिर उनकी स्किल्स और वो मैकेनिक जो थे वो नापैद हो गए। आज वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। दूसरी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि वो भी उन लोगों के लिए है जो जिनका ताल्लुक गाँव से है या 80s और 90s में उन्होंने गाँव में देखा हुआ है। पहले हुआ ये करता था कि हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था और एक फल वाला जो है वो लकड़ी का एक दस्ता हुआ करता था जो बतौर हल यूज किया जाता था। और इसी तरह दो बैल हुआ करते थे और वो जो है वो गन्ने का रस निकालने के लिए, जिसको हम बेलना कहते थे, वो इस्तेमाल किए जाते थे। फिर यूं हुआ कि एक फल वाली लकड़ी के हल की जगह पर आयरन से बना, लोहे का बना हुआ एक बड़ा सा हल आ गया और उसके जो है वो फल एक से ज्यादा थे। और दो बैलों की जगह पर जो बेलना जोता करते थे उनकी जगह पर आ गया ट्रैक्टर और मशीन, यानी कि बिजली से चलने वाला या फिर पेट्रोल या डीजल पे चलने वाला बेलना। इन दो चीजों ने आकर जो पिछली टेक्नोलॉजी को है जो वो रिप्लेस कर दिया था। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई थी मार्केट में, तो इसने आपका काम कम वक्त में करते थे और अच्छे तरीके से कर देते थे, यानी कि ये इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से पिछली की निस्बत। और जब किसानों और दूसरे लोगों का काम जो है वो ना सिर्फ जल्दी होने लग गया बल्कि बेहतर तरीके से भी होने लग गया, तो पिछली टेक्नोलॉजी है वो नापेद हो गई। अब उसका इस्तेमाल जो है वो शास होने लग गया। अब इसी सब का ताल्लुक जो है मेरे भाई आप लोगों के लिए, मेरे उन फ्रीलांसर भाइयों के लिए है जो अपनी स्किल को लेकर थोड़े परेशान हैं कि एआई आ गया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनका डर जो है वो दुरुस्त नहीं है, उनका डर किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी जॉब जो है वो इस एआई के आने की वजह से चली गई। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो हमारे आर्टिकल राइटर्स भाई थे जिनका काम आर्टिकल राइटिंग था। मैंने अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर जो है बतौर आर्टिकल राइटर शुरू किया था। उस वक्त होता यह था कि आपको किसी टॉपिक पर कहा जाता था कि 500 वर्ड्स का, 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। उसके लिए हम ये करते थे कि 2, 4, 10 आर्टिकल जो हैं वो उस टॉपिक पे पढ़ लेते थे, अपने नोट्स बनाते रहते थे और फिर जब हमारे पास इतना मवाद हो जाता था या हम इतना जान जाते थे उस टॉपिक के मुतालिक, तो हम उस फिर टॉपिक पर लिखते थे। लेकिन इस सारे प्रोसेस को जो है वो कम से कम जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले शुरुआत में लग जाता था, लेकिन जब हम इसमें थोड़ी एक्सपर्टी आ गई तो फिर हम जो है
वो इसको 30-35 मिनट में करने लग गए। लेकिन ये 30-35 मिनट भी जो है वो बहुत टाइम था, ठीक है। अब आपके पास है चैट जीपीटी, आप उसको बोलेंगे कि जनाब ये टॉपिक है, इस पे इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख दें आप मुझे, तो वो आपसे 1 मिनट भी नहीं लेगा, वो जनाब आपको विद इन सेकंड जो है वो करके दे देगा। तो इस तरह इसके आने के बाद हुआ ये कि हमारे जो आर्टिकल राइटर्स भाई थे वो जनाब अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, ठीक है, और अब जो है वो मारे फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमने करना क्या है। मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो मैं चूंकि कस्टमर सर्विस में हूं, शॉर्ट टर्म रेंटल्स की, तो वहां पर भी जो है ना वो एआई की इंटीग्रेशन हो चुकी है और क्लाइंट की अब स्पेसिफिकली डिमांड आती है कि भाईजान जो बंदा जो है वो एआई का यूज अपनी कम्युनिकेशन सारे प्रोसेस में कर सकता है उसको हम प्रेफर करेंगे। तो अगर हम ये करते कि जनाब नहीं, हमने जो है ना वो ये दौर कभी नहीं जाने वाला और हमने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करना, तो अभी तक हम भी आउटडेट हो चुके होते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल कला हम जॉब से पूरी तरह हाथ धो बैठे, क्योंकि एआई जो है वो आए दिन बदल रहा है, तरक्की कर रहा है। अब तो ये उसने खुद को अपडेट करना शुरू कर दिया है। अब ये तो होगी सारी बातें कि जनाब एआई आ गया है और मार्केट में है, फ्रीलांसर्स के लिए खतरा है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, अपने फ्यूचर को आप सेव कैसे कर सकते हैं, किस तरह आज के दौर में आप अपनी स्किल्स को कंपेटिटिव रख सकते हैं, वो कौन सी एक चीज है जो आपको आउटडेटेड होने से बचाएगी और ना सिर्फ मार्केट में आपको इन रखेगी, बल्कि अगर आप उसमें मेहनत करेंगे और एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, एक्सेल कर जाएंगे, तो फिर आप टॉप 10 टॉप 100 में भी जा सकते हैं। नंबर 1 पे जो चीज आती है वो यही है कि आने वाली टेक्नोलॉजी को आपने देखना है। अगर एआई आ गया है तो एआई कोई बुरी चीज नहीं है, एआई सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थ्रेट है जो इसको नहीं सीखते। अब जो समझदार बंदा है वो जानता है कि आने वाला दौर जो है वो एआई का है। पहले एआई था, अब एजेंटिक एआई आने वाला है, आ चुका है, बस आपकी पहुंच में थोड़ी देर तक आ जाएगा। तो जिन लोगों ने खुद को अपडेट किया, एआई के साथ आरास्ता किया अपने आप को, वो लोग मार्केट में रहेंगे, ना सिर्फ रहेंगे बल्कि रूल भी करेंगे। लेकिन जो लोग इसको इग्नोर करेंगे वो भी फिर इग्नोर कर दिए जाएंगे। जैसे कि वक्त होता है, वक्त हमेशा बंदे से ये कहता है कि अगर तुम मुझे जाया करोगे तो एक दिन मैं भी तुम्हें जाया कर दूं। तो जनाब एआई सीखें, उससे खुद को आरास्ता करें, उसके साथ खेलें, उसको अपना हथियार बनाएं, ना कि उससे डरें और उसको अपना दुश्मन बनाएं और फिर नुकसान उठाएं। उसको अपना दोस्त बनाएं, अपना हथियार बनाएं और मार्केट में जाएं और रूल करें इंशाल्लाह। और अगर आप लोग चाहें कि मैं आपको रिकमेंड कर दूं कुछ चीजें एआई से रिलेटेड जो आप सीख सकते हैं, जो कि आने वाले चंद सालों में जो है वो रूल करेंगी, जिनकी डिमांड मार्केट में होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं और मैं आपको चंद लिंक्स जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा और आपके सवाल का अपनी बसात के मुताबिक आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ जो है वो एआई या इस टेक्नोलॉजी से हटकर जो है वो अपने आप को सेव करना किसे कहते हैं, वो दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो इंग्लिश की एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने सारे अंडे जो हैं वो एक टोकरी में नहीं रखते। इससे मुराद ये है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखने से मुराद ये है भाई कि हमेशा एक ही काम पर फोकस ना करें, अपने काम को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ वेंचर्स को आजमाएं। जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है कुछ, उसको पहले नंबर पे रखें, और जिस पर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है उसके मुतालिक, उस फील्ड में कूदना चाहते हैं आप, तो वहां जरूर जाएं। और ये डाइवर्सिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी मेन जो फ्रीलांसिंग के साथ है उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत लैंड परचेज करें, जिसमें जो है वो एक तो उसका फायदा ये होगा कि आपको ग्रीन लश ग्रीन जो है वो देखने को चीजें मिलेंगी, और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो ये तो फिर आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। दूसरा जमीन का फायदा ये है कि उसकी वैल्यू जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आबादी तो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन जमीन की मिकदार जो अल्लाह ने बना दी है वही है, ये बढ़ नहीं रही भाई। तो इसमें जितना हो सके आप इसको खरीदें, अपने पास रखें। दूसरा, कोई साइड हसल स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पर किया जा सकता है कि आप कोई छोटी मोटी गाड़ी, कोई रिक्शा वगैरह लेकर जो है वो इसको किसी को चलाने के लिए दे सकते हैं और आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप ये कर सकते हैं कि जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई स्किल आपको आती है तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वही स्किल जो है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चों को देना शुरू करें और उनसे एक माकूल जो है वो मुआवजा लें। ये आपकी एक इनकम स्ट्रीम बन सकती है। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो आप अपनी इनकम के या अपने एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो उसको गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट करके अपने पास रखें। और अगर आप पिछले एक डेकेड का 10 सालों का जो है वो इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि इनकी प्राइस जो है
है वक्त के साथ बढ़ती रहती है। स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू जो है वो हर साल 10% करेंसी हमारी डी वैल्यू हो रही है। और सबसे आखिर पर जो एक मुसलमान का जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है भाई, दुआ करें अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने आप को दूसरों के लिए यूजफुल बनाएं, अपनी नीयतों को ठीक रखें, पूरी दिलजमई के साथ अपने गोल पर फोकस करें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बसलाम।